तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम रिकैप करेंगे एक 1991 की ड्रामा मूवी का जिसका नाम है स्कॉन। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक बंदा दिखता है ट्रूमन। ट्रूमन को रात में उसकी बीवी आके उठाती है और कहती है कि उसे घर में किसी स्ट्रेंजर की आवाज आई है। जब ये लोग वहां पे देखने जाते हैं तब वहां पे ट्रूमन को उसकी बहन बिल्कुल नशे में दिखती है। इनकी शादी को वैसे तो काफी टाइम हो चुका है, लेकिन पैट्रिशिया आज भी ट्रूमन और उसकी बहन की इतनी ज्यादा पार्टी करने की आदत से परेशान। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और कपल दिखता है, एलेक्स और उसकी वाइफ मरीना। एलेक्स और मरीना ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जब वो अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं तब उनकी मेड बेल उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। तो मरीना उस पर कहती है कि वो शाम में आकर उसके साथ टाइम स्पेंड कर ले, लेकिन बेल को भी पता होता है ये लोग टाइम से नहीं आएंगे। उनका जो बेटा होता है रोबी, वो भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। मरीना के ऑफिस जाने के बाद बेल रोबी को बर्थडे विश करती है और उसे एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट करती है। इसके बाद रोबी अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज पहुंच के वो एक गाड़ी के पास अपनी एक फ्रेंड का वेट करने लगता है। जब उसकी फ्रेंड वहां पे आती है तो रोबी उसके पास जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे आराम से मना कर देती है और कहती है कि वो इस समय किसी और को डेट कर रही है। जब ऐसे लड़के रिजेक्ट हो रहे हैं तो हमारा क्या ही होगा इस जन्म में। रिजेक्शन से रोबी को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो स्कूल छोड़ के घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रूमन एक रियल एस्टेट एजेंसी में काम करता है और वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसका प्रमोशन होने वाला है। इसीलिए अपने प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए ट्रूमन अपने लिए फरारी भी खरीद लेता है। पैट्रिशिया को लगता है कि ट्रूमन काफी ज्यादा फर्जी एक्सपेंसेस कर रहा है और उनकी सेविंग्स खत्म कर रहा है, लेकिन ट्रूमन उसे समझाता है कि वो उसकी टेंशन ना ले, क्योंकि ट्रूमन को बहुत ही जल्दी एक बड़ा क्लाइंट मिलने वाला है मेसन नाम का, जिससे उसका प्रमोशन पक्का हो जाएगा। ट्रूमन जब ऑफिस पहुंचता है तो उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि उसके बॉस की मीटिंग चल रही है एक एलेक्स नाम के बंदे के साथ। रात में ट्रूमन अपने क्लाइंट मेसन को अपने घर ले आता है। मेसन वहां पे पैट्रिशिया के साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है, इतना कि पैट्रिशिया वहां से अनकंफर्टेबल होकर चली जाती है। जब वो इसकी कंप्लेंट ट्रूमन से करती है तो ट्रूमन उससे कहता है कि वो मेसन की बात पे गिव इन कर दे, क्योंकि इससे उसका प्रमोशन कंफर्म हो जाएगा। पैट्रिशिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उसके बॉस के साथ फिजिकल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने अपनी क्लास स्किप की थी, इसलिए वो उसको इस चीज के लिए काफी डांटता है और उसकी कार की चाबियां भी ले लेता है। एलेक्स उसे यही समझाता है कि अगर वो अपने स्कूल में मेहनत नहीं करेगा तो वो किसी अच्छे कॉलेज नहीं जा पाएगा। अगले दिन ट्रूमन जब ऑफिस आता है तो उसका मूड काफी खराब होता है, लेकिन उसे यही लगता है कि शायद प्रमोशन से उसका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां पे उसका बॉस उसे बताता है कि वो प्रमोशन उसे नहीं एलेक्स को दे दिया गया, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। वो ट्रूमन को ये भी बताते हैं कि अब उसको ऑफिस एक फ्लोर नीचे कर दिया गया। इसका मतलब कि प्रमोशन तो क्या ही दिया, उसे एक पोजीशन नीचे और कर दिया। अलग ही नेपोटिज्म चल रही है इस ऑफिस में। पैट्रिशिया ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाती है। अगले दिन ट्रूमन जब अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है तो पैट्रिशिया ये देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ट्रूमन पहले कभी भी संडे को ऑफिस नहीं गया। ट्रूमन अपने ऑफिस पहुंचता है और वहां पे क्लीनिंग लेडी को इग्नोर करके अपने कैबिन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस लेडी को गोली चलने की आवाज आती है और वो भागते हुए ट्रूमन के ऑफिस पहुंचती है। वहां पे उसे दिखता है कि ट्रूमन ने गोली मार के सुसाइड कर ली है। अपने पति की डेथ की खबर सुनकर पैट्रिशिया बिल्कुल टूट जाती है। कुछ दिन बाद पैट्रिशिया ट्रूमन के ऑफिस जाती है। वहां पे उसे पता लगता है कि मेसन ने वो डील अब एलेक्स के साथ कर ली है। ये सुन के पैट्रिशिया को काफी खराब लगता है, क्योंकि उसने बहुत सैक्रिफाइसेस किए थे ट्रूमन को वो डील दिलवाने के लिए। ट्रूमन का बॉस उसे ये भी बताता है कि वो ट्रूमन का लाइफ इंश्योरेंस भी उसे नहीं क्लेम करवा पाएगा, क्योंकि उसकी मौत सुसाइड की वजह से हुई है। ये सब सुन के पैट्रिशिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो अब ट्रूमन का इन सबसे बदला लेगी। इसके बाद वो अपने प्लान को अंजाम देती है। सबसे पहले वो मेसन के घर जाती है और उसे दिन दहाड़े गोली मार देती है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। पैट्रिशिया फिर वहां से एलेक्स घर जाती है। वहां पे उसे रोबी दिखता है जो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा होता है, तो पैट्रिशिया उसका वहां पे पीछा करने लगती है। इसके बाद पैट्रिशिया उसके स्कूल में एंटर करती है एज अ पेरेंट बन के और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा लेती है। रात में फिर पैट्रिशिया रोबी के पेरेंट्स को एक लेटर लिखती है कि उसको ट्यूटर की जरूरत है अगर उसे अच्छा कॉलेज अटेंड करना है। वो उस लिस्ट में कुछ ट्यूशन टीचर्स के नाम भी लिख के देती है, लेकिन वो सारे के सारे फेक होते हैं और उसमें एक नाम वो अपना भी ऐड करती है और उसमें नाम बताती है अमेंडा। एलेक्स जब ये लेटर की बात मरीना को बताता है तो मरीना तुरंत ही पैट्रिशिया को कॉल लगाती है और उससे ट्यूशन की अपॉइंटमेंट ले लेती है। पैट्रिशिया भी तुरंत इस बात के लिए हाँ कर देती है। शाम में जब पैट्रिशिया उनके घर जाती है तो रोबी पैट्रिशिया को देख के तुरंत ही उससे अट्रैक्ट हो जाता है और डेस्परेटली चाहता है कि वही उसकी ट्यूशन टीचर बने। पैट्रिशिया मेंशन करती है कि वो अभी क्लासेस नहीं ले पाएगी क्योंकि अभी उसके घर में रेनोवेशन चल रही है। तो इस पे रोबी कहता है कि पैट्रिशिया उनके गेस्ट हाउस में रह सकती है। रोबी के पेरेंट्स भी इस चीज के लिए तुरंत अलाउ कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बेटे की क्लासेस जल्द से जल्द शुरू हो। अगले दिन पैट्रिशिया रोबी को स्कूल से लेने आती है और वो काफी अच्छे से ड्रेस होके आती है, जिसे देख के रोबी उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। पैट्रिशिया मरीना के साथ भी काफी ज्यादा टाइम बिताना शुरू कर देती है और इनकी आपस में काफी अच्छी दोस्ती भी
हो जाती है। पैट्रिशिया इसी दोस्ती का फायदा उठा के मरीना की कॉफी में ड्रग्स मिलाना शुरू कर देती है। एक रात जब रोबी अपनी बास्केटबॉल से खेल रहा होता है तो गलती से उसकी बास्केटबॉल पैट्रिशिया के घर की तरफ चली जाती है। वो वहां पर जाता है और पैट्रिशिया को खिड़की से झांकने लगता है। तभी लेकिन वहां पर बेल आ जाती है और वो उसे वार्निंग देती है कि उसे ये चीज नहीं करनी चाहिए। वीकेंड के टाइम पे बेल छुट्टी ले लेती है और अब पूरे घर में पैट्रिशिया और रॉबी अकेले होते हैं क्योंकि एलेक्स और मरीना एक पार्टी की वजह से बाहर गए होते हैं। पैट्रिशिया रॉबी के रूम में आती है और उसे कहती है कि उसे ऐसे किसी के रूम में झांकना नहीं चाहिए, उसे जो भी देखना है वो उसे सीधे सीधे बोल सकता है। रॉबी को ये चीज बाद में रियलाइज होती है कि पैट्रिशिया आखिर में उससे कह रही थी, इसलिए वो भागा भागा पैट्रिशिया के घर जाता है। वहां पे पैट्रिशिया उसे कहती है कि आज वो उसे सब कुछ सिखाएगी जो उसे आता है। इसके बाद जब रॉबी घर आता है तो उसके पापा उसे खूब डांटते हैं घर से इतनी देर तक बाहर रहने के लिए। अगले दिन एलेक्स मरीना पे भी बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने पार्टी में ड्रंक होकर उसको खूब एम्बैरस किया था। इसके बाद पैट्रिशिया एलेक्स के पास जाती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। बाद में पैट्रिशिया देखती है कि बेल उसकी विंडोज पे कर्टेन्स लगा रही है। ये देख के पैट्रिशिया को लगता है कि उसको बेल को जल्दी से जल्दी अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। जब बेल अपने काम में बिजी होती है तो पैट्रिशिया चुपचाप से बेसमेंट में चली जाती है और वहां पे छुप जाती है। जब बेल बेसमेंट में एंट्री करती है तो उसे दिखता है कि वहाँ काफी अंधेरा है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसका पैर वायर में आ जाता है जो वहाँ पे पैट्रिशिया नहीं लगाई थी और वो वहाँ पे गिर जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके बाद रॉबी अपने टेस्ट का रिजल्ट लेके आता है। वो मैथ्स टेस्ट में तो पास हो जाता है लेकिन फिजिक्स में फेल हो जाता है। ये सुन के पैट्रिशिया को बहुत गुस्सा आती है और वो उसको स्पैंक करने लगती है। ये सब चल ही रहा होता है कि इतनी देर में दूसरे रूम से इसकी मम्मी मरीना की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। मरीना को वहां पे बेल की डेड बॉडी दिखती है। इसके बाद वहां पे पुलिस आती है और उसकी डेड बॉडी को ले जाती है। मरीना को काफी बुरा लगने लगता है। उसको लगता है कि उसी की किसी गलती की वजह से बेल की डेथ हुई है। इसके बाद पैट्रिशिया एलेक्स के पास जाती है और उसे कहती है कि मे बी मरीना आजकल कुछ ज्यादा ही ड्रग्स ले रही है, इस वजह से उसे ये लग रहा है कि उसकी गलती की वजह से बेल की डेथ हुई, जबकि उसकी डेथ एक एक्सीडेंट थी। इसके बाद पैट्रिशिया और एलेक्स आपस में फ्लर्ट करने लगते हैं। एलेक्स ये चीज एक्सेप्ट भी करता है कि उसे पैट्रिशिया काफी पसंद है। फिर ये लोग आपस में फिजिकल भी हो जाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि बाहर से रॉबी सब कुछ देख रहा है। बाद में जब एलेक्स अपनी बियर पीने के लिए बाहर आता है तो पीछे से रॉबी भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्योंकि उसने अपना मैथ्स का टेस्ट सब पास कर लिया तो उसे कॉलेज जाने के लिए अपनी कार की चाबी वापस चाहिए। अगले दिन पैट्रिशिया कहती है कि वो मरीना का ध्यान रखेगी, लेकिन एज यूजुअल वो उसकी कॉफी में ड्रग्स मिलाने लगती है। वो फार्मेसी को कॉल करके और भी दवाई के ऑर्डर्स दे देती है। इसके बाद जब वो कॉफी लेके मरीना के रूम में जाती है तो मरीना अपना होश सारा खो देती है। इसके बाद पैट्रिशिया और मरीना भी आपस में फिजिकल हो जाते हैं, लेकिन उतनी देर में रॉबी आ जाता है। रॉबी के आते ही मरीना और उसकी बहस होने लगती है। जब रॉबी उसे वापस जवाब देता है तो मरीना उसे थप्पड़ लगा देती है। फिर रॉबी अपने रूम में चला जाता है। पैट्रिशिया रॉबी के रूम में जाती है और उससे कहती है कि वो अपनी मम्मी से माफी मांगे। वो उसे ये भी बताती है कि जो उसने उस रात को देखा था वो एलेक्स ने उसको फोर्स किया था। इसके बाद पैट्रिशिया मरीना के पास आती है और उससे कहती है कि उसे एलेक्स की शर्ट में किसी और की इयररिंग मिली। रात में रॉबी को उसके पेरेंट्स की लड़ने की आवाज आती है। एलेक्स अपनी बीवी से इसलिए लड़ता है क्योंकि उसे लगता है वो काफी ज्यादा ड्रग्स लेती है और मरीना उससे इसलिए लड़ रही है क्योंकि उसे लगता है वो उस पर चीट कर रहा है। अगले दिन एलेक्स और रॉबी की फिर से बहस हो जाती है। इस बार तो एलेक्स उस पर हाथ भी उठा देता है। रात में फिर से रॉबी पैट्रिशिया के पास जाते हैं और ये दोनों फिर से एक बार फिजिकल हो जाते हैं। अगली सुबह पैट्रिशिया मरीना को फिर से वो ड्रग्स वाली कॉफी देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मरीना को चक्कर आने लगता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि पैट्रिशिया उसकी कॉफी में ड्रग्स मिला रही थी। अगले दिन रॉबी अपने कॉलेज के लिए चला जाता है। इसका मतलब कि अब उस घर में मरीना और पैट्रिशिया अकेले हैं। उस रात का मौसम काफी खराब होता है और लाइट भी नहीं आती। इससे मरीना काफी ज्यादा डर जाती है, इतना कि वो एलेक्स पे अटैक भी कर देती है। वो एलेक्स को यही समझाती कि पैट्रिशिया उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन जब एलेक्स अपने काम के लिए जा रहा होता है वहां पे उसे दिखती है पैट्रिशिया की कार। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये कार तो ट्रूमन की थी। वो तुरंत अपने ऑफिस जाता है और ट्रूमन की डेस्क देखने लगता है। वहां पे उसे पता चलती है पैट्रिशिया की सच्चाई। इसके बाद एलेक्स अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि वो तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाए। वहीं दूसरी ओर मरीना को उसकी पेट बर्ड्स डेड दिखती है। वो जैसे ही शार लेके फिर बाहर निकलती है उसे फिर से वैसे ही कॉफी के कप दिखते हैं। पैट्रिशिया फिर पीछे से मरीना पे अटैक कर देती है और इन लोग की आपस में लड़ाई होने लगती है, लेकिन पैट्रिशिया तुरंत इसको ओवर पावर कर देती है और उसको ड्रग्स देने लगती है। पैट्रिशिया चाकू से अब उसका गला काटने का ट्राई करती है, लेकिन उतनी ही देर में वहां पे एलेक्स आ जाता है और अपनी बीवी को बचा लेता है। इसके बाद पैट्रिशिया उसे बताती है कि कैसे उसने उसके साथ, उसके बेटे के साथ और उसकी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाई। ये सुन के एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पैट्रिशिया को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन जब पुलिस और एम्बुलेंस वहां पे आती है तो उन्हें पैट्रिशिया वहां पे नहीं दिखती। अगले दिन मरीना जब शावर करके बाहर निकलती है तो उसे वापस वो कॉफी का मग दिखता है। इसको देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन एलेक्स उसे शांत करा देता है। जब वो अपने बेटे को कॉल लगाती है तो वो बताता है कि वो कॉलेज में काफी ज्यादा खुश है और कॉल रख देता है। इसके बाद पैट्रिशिया उसके साथ बेड में दिखती है और मूवी वहीं एंड हो जाती है।